अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज नंबर 3.3 क्वेश्चन नंबर 2 तक लास्ट हम कर चुके थे बेटा, और अब क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करना है आज। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में आप लोगों ने देखा कि जब 1 क्वेश्चन आया तो उसमें उन्होंने कहा था, अगर बुक्स ओपन करके रखे सामने, कि डिफरेंस और सम की फॉर्म में लिखें, यानी ओपन करके लिखना था एक किस्म का, हम कह सकते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 2 आया, उसमें उन्होंने ज़्यादा सारे लॉग दिए हुए थे और उसको कहा था इसको सिंगल लॉग में चेंज करें। तो हमने स्टेप बाय स्टेप डिक्रीज में गए और सारे लॉग्स को एक एक करते हुए एक लॉग बना दिए लास्ट पे। अब क्वेश्चन नंबर 3 में बेटा वो कह रहे हैं कि राइट द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ सिंगल लॉगरिथम, कि बिल्कुल इसको भी सिंगल लॉगरिथम में चेंज करें जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 में किया। बस वो थोड़ा लेंथी था, लेंथ वाइज देखा जाए तो, और ये बस शॉर्ट से एक एक लाइन के शॉर्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो देख लेते हैं पार्ट 1 बुक से, देखें क्या है, और मैं यहाँ पर करवाती हूँ आपको। बेटा आपको ये पता था, मैंने प्रॉपर्टी करवाई थी कि जब लॉग में प्लस हो, पहला लॉ था लॉग का, तो प्लस का मतलब होता है जब उसको 2 लॉग हों, 3 लॉग हों, प्लस में हों, जब उसको हम सिंगल लॉग में चेंज करना चाहेंगे तो आपको पता है कि वो मल्टीप्लाई में चेंज हो जाता है। ऐसे ही कि प्लस का मतलब होता है मल्टीप्लाई में चेंज करना और माइनस का मतलब होता है डिवाइड में चेंज करना। मैं आपको यहाँ लॉ दिखा दूँ दोबारा से। ये हमने स्टार्टिंग में पढ़े थे 3.2 के नीचे, कि मल्टीप्लाई और प्लस, डिवाइड और माइनस, ये रिलेशन होता है। तो ये प्लस में थे तो मैंने इनको सिंगल में करना चाहा तो मल्टीप्लाई में बदल के वही वैल्यूज़, और अगर वो माइनस में होते और मैं उनको इस तरह सिंगल में चेंज करना चाहती, देखें यहाँ 2 लॉग थे और यहाँ 1 रह गया, तो वो डिवाइड में चेंज कर देती। ठीक है, तो बस इतना सा काम है एक स्टेप का क्वेश्चन। पार्ट नंबर 2 देखें, इसमें साइड पे कोई वैल्यू नहीं थी, इसमें साइड पे ये लॉग के बाद तो वैल्यूज़ हैं, लॉग के बाद तो वैल्यूज़ हैं, लेकिन पहले भी हैं। आपको बताया अगर लॉग से पहले वैल्यू हो तो वो हमेशा पहले उसको सॉल्व करते हैं, वो पावर में जाने के लिए होती है। तो पहला स्टेप क्या होगा, लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी ये ऊपर चला के पावर बन के, माइनस लॉग ऑफ वाई क्यूब। ठीक हो गया। अब दूसरा स्टेप क्या है कि ये सिंपल हो गया, लॉग माइनस में है, 2 लॉग हैं, 1 में चेंज करना है, तो ये वाला ऊपर लिखा, ये वाला नीचे लिखा, तो ये सिंगल लॉग में चेंज हो गया। इतना सा क्वेश्चन था। ठीक है, थर्ड पार्ट में ये हुआ है बेटा कि क्वेश्चन थोड़ा लंबा हो गया, कुछ प्लस वाला है कुछ माइनस वाला है। प्लस वाले को इकट्ठा कर लेंगे, माइनस वाले को फिर बाद में देख लेते हैं। ठीक है, आपको पता है कि प्लस वाली वैल्यू का मतलब है कि वो दोनों अगर मल्टीप्लाई में चेंज हो जाए तो एक लॉग बन जाएगा। ऐसे हो गया। माइनस लॉग अगर मैं स्टेप में ऐसे लिख दूँ, वैसे तो इस स्टेप में कर देना चाहिए था चेंज, कि ये ऐसे हो गया, एक वैल्यू माइनस दूसरी वैल्यू, ये वाली वैल्यू ऊपर रहती होती है, माइनस वाली चली जाती होती है नीचे। ऐसे किया था हमने कि जब माइनस हो आपके पास तो आप उसको डिवीजन में चेंज कर देते। एक बात ये हो गई बेटा। अब दूसरी बात ये देखने वाली है कि हमने इसको सिंगल लॉग में लिखना है, तो ऐसे लिखें। आपको पता है लॉग एक बार लिखा जाता है जो ये वाला होता है, तो हमने इसको फिर स्टेप बाय स्टेप उसी तरफ ले गए। अब ये क्वेश्चन हो गया। अब इसके बाद 3 हमारे जो 3 के 2 पार्ट्स, एक पार्ट रह गया, वो आप कर लीजिएगा बिल्कुल सेम ऐसे ही। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में बेटा उन्होंने कहा है कैलकुलेट करें, कैलकुलेट द फॉलोइंग। 2 पार्ट्स हैं, एक मैं करवाऊंगी बिल्कुल वैसा ही, दूसरा आप लोग करेंगे। तो बेटा ये देखें, 2 लॉग दिए हैं, बेसिस दिए हैं और मल्टीप्लाई डाला हुआ है 2 लॉग ऐसे। पहले तो हमने इस तरह का एक डील किया था और उसको सिंपल वैल्यू जब निकालनी थी लॉग की तो हमने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा था 3.2 में, लेकिन ये ऐसा नहीं है, इसमें 2 लॉग हैं और दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे। इसके लिए फिर बेटा लॉग का तीसरा लॉ यूज़ होता है, चौथा। 2 हमने पढ़ लिए थे, 2 की स्टेटमेंट रह गई थी, तो ये मैं आपको भी करवाती हूँ। थर्ड वन और फोर्थ वन, कि अगर आपके पास बेटा लॉग है और लॉग m के यानी लॉग की वैल्यू के ऊपर पावर है, तो वो कहाँ आ जाती है, शुरू में। मैंने आपको बताया ना कि लॉग के ऊपर अगर पावर हो तो वो पहले ले आते हैं, ये भी हमने अप्लाई करके देखा है इस क्वेश्चन में। तो वही बात बिल्कुल उसने यहाँ लिखी हुई है कि लॉग के ऊपर वैल्यू थी वो
पीछे ले आया, कोई भी वैल्यू हो जाए, वैल्यू वो कोई भी हो सकती है। एक बात ये हमने भी देख लिया। ये वाला लॉग यूज़ होगा कि देखें, सिर्फ अगर ये देखें तो आपके पास इस तरह का क्वेश्चन होगा, आपने देखा होगा। अभी ये जो क्वेश्चन है वो इस तरह का है, दो वैल्यूज़ लॉग की बिल्कुल ऐसे, यहाँ ए बी यहाँ पर तो जनरल लिखा है ना, वहाँ पर इस जो है वो कोई और वैल्यूज़ हैं। तो अगर ऐसे मल्टीप्लाई हो रहे हो तो हम उसको फिर कैसे ओपन कर सकते हैं। यानी अगर आपके पास एक ए एन है, ए एन लॉग की कोई वैल्यू है आपके पास, तो आपने उसको ओपन करना है। तो लॉग को ओपन करने का भी एक तरीका होता है कि आप कैसे करोगे। यहाँ मैं अगर आपको समझाऊँ लिख के, पेज चेंज कर लेते हैं क्वेश्चन के लिए वो कर लेते हैं कि अगर आपके पास बेटा लिखा है लॉग ए एन, इसको समझे मैंने स्प्लिट करना है, तो कैसे करूँगी। लॉग ए से शुरू किया और समझे जैसे आपके पास एक पूरी लाइन होती है, ये 1 है और ये 3 है। आप क्या करते हो, तोड़ना चाहते हो। आप कहोगे मैं पहले 1 से 2 तक, फिर 2 से 3 तक ब्रेक कर सकते हैं ना। बिल्कुल मैंने इसको ऐसे किया कि ए से बी तक मल्टीप्लाई लॉग, फिर बी से कहाँ तक जाना है, एन तक। समझ आएगा कैसे लिखा कि 1 से 2 तक, 2 से एंड वाले पॉइंट तक। अब इधर देखा ए से, अब समझे ए बी और एन है इधर, ए से बी तक और बी से एन तक, क्योंकि ए शुरू वाला है, एन आखिर वाला है, बी दरमियान में वो ये नंबर है। तो ए से बी तक, बी से एन तक। अगर ऐसे मैंने ब्रेक करना हो खुद को इंटरवल देके, तो मैं इसको ऐसे ब्रेक कर सकती हूँ। ठीक है, तो ये एक लॉ है हमारे पास, जिसको हम दूसरी फॉर्म में भी पढ़ेंगे। तो बेटा ये आप ना देखो, अगर ये पेज नंबर ओपन करें 69, ये जो क्वेश्चन है ना आपके पास, ये इसके होगा कि अगर आपके पास कोई वैल्यू मल्टीप्लाई में है बेटा, ठीक है, यहाँ पर एक उसने वैल्यू को, उसी वैल्यू को इंटरचेंज करके लिखा है कि अगर ए एन हो आपके पास, तो आप कैसे लिख सकते हो, लॉग बी एन बी ए। यानी आप उसको इंटरचेंज, अगर इस वैल्यू को डिवीजन में ब्रेक करना है आपने, जैसे मल्टीप्लाई में ब्रेक किया ना, तो डिवीजन में ब्रेक करने का भी तरीका बता देती हूँ। तो कैसे कर सकते हैं कि अगर आपके पास कोई वैल्यू ऐसे लिखी है, आपने इसको तोड़ के लिखना है ऊपर नीचे, तो आप कैसे लिखोगे, आप लिखोगे इस वैल्यू को ऊपर, इस वैल्यू को ऊपर और इस वैल्यू को लिखोगे नीचे। ये एन इसके साथ ही है, इसको लॉग ऊपर और इसको नीचे। नीचे बेस में इसके कुछ भी नहीं होता, तो उसने जनरल एक वैल्यू सपोज कर दी, इसको बी कह दिया। इसको ओपन करने का ये तरीकाकार है। ठीक है, डिवाइड वाले लॉग को भी ऐसे ओपन करना है। फिर बता रही हूँ कि अगर यहाँ कोई भी वैल्यू लिखी हो, जो ऊपर लिखी होगी तो उसको हम ऊपर लिख देंगे, जो नीचे लिखी होगी उसको नीचे लॉग डाल के लिख देंगे, और बेस में उसने खुद कोई वैल्यू दे दी, यहाँ पर मोस्टली वैल्यूज़ जो होंगी हम वही लिखेंगे। ठीक है, जैसे मैं आपको एग्जांपल में यहाँ पर उन्होंने दिया हुआ है, ये देखें log 2 3 लिखा है। मैं यहाँ अगर करके दिखाऊँ log 2 3, इसको ओपन करना है इस तरह से। तो कैसे करूँगी, log 3 ऊपर और log 2 नीचे। वो बेस जो थी वो नहीं दी, तो यहाँ पर सिंपल ऐसे ही है। ठीक है, वहाँ पर उसने जनरल दिया था कि यहाँ पे कोई बेस होती थी, वो भी ऐसे आ जानी थी। तो ये चीज़ हो गई। अच्छा, तो अब बेटा यही बात जो हमने अपने क्वेश्चन पे अप्लाई करनी है, यानी इस वैल्यू को ऐसे ओपन किया, ठीक है, फिर उससे आगे एक और वैल्यू यहाँ आ रही थी, फिर उसको भी वैसे ही ओपन करें। अब इसको क्वेश्चन पे अप्लाई करके दिखाती हूँ मैं आपको। ये आपने साथ में ना, जब क्वेश्चन नंबर 4 करना है तो साथ में ये वाला रेफरेंस ऐसे करके दे देना है, ये लिख देना। ठीक है, ये लिख लें अभी साथ में इस पेज से देख के। तो आप अपना क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में बेटा वो कह रहे हैं बिल्कुल इसको कैलकुलेट करना है। तो हम इसको अगर ब्रेक करना चाहें तो कैसे ब्रेक कर सकती हूँ मैं आपको पता है, मैंने कहा 2 वाला ऊपर, 3 वाला नीचे। यहाँ साइड पे रेफरेंस दे देना कि ये लॉ यूज़ किया है हमने।
मल्टीप्लाई एज इट इज, इसको भी ब्रेक करना है, ऊपर वाला ऊपर, नीचे वाली बेस नीचे, ठीक है। अब आप देखें ये और ये हो गया कैंसिल, यानी इसको मैंने सॉल्व करने के लिए समझे ओपन किया है लॉ के अकॉर्डिंग, पेज नंबर जो 69 पे दिया हुआ था ना उसके अकॉर्डिंग मैंने ओपन कर लिया, ठीक है। अब देख लें कि पीछे क्या बचा, log ऑफ 81 डिवाइडेड बाय log ऑफ 3, ये बच गया। अब ये तो ऐसे कैंसिल नहीं हो सकते, ना कोई और तरीका कार है कि मैं log को log से कैसे काटूँ। हाँ, अगर जैसे ये log 2 था, ये log 2 था तो ये कट गए, ये अगर log 81 है तो अगर ये भी log 81 होता तो ये कट जाता, या अगर ये log 3 है और ये भी log 3 होता तो ये कट जाता। 81 से 3 नहीं बन सकता, 3 से 81 नहीं बन सकता, 81 से 3 वाली पावर बन सकती है। तो अगर मैं आपको कहूँ कि 3 का कौन सा पेयर बनेगा, तो हम इसको 3 पे डिवाइड कर सकते हैं। आपको ये करना आता है ना, पहले सीखा हुआ है। तो जब हमने 3 के पेयर्स बनाए तो इसका मतलब मुझे मिला 3 1 2 3 4, 3 की पावर 4, 81 की जगह मैं लिख सकती हूँ ना, हमने प्राइम फैक्टराइजेशन करनी सीखी है। ये मैंने क्यों किया, ताकि मुझे log 3 मिल जाए। मुझे ये 3 लिखा है, इधर भी 3 मिल गया, इधर भी 3 मिल गया। अब दूसरी बात, इससे नेक्स्ट स्टेप चलते हैं। आपको पता है जब log में पावर हो, हमने तीसरा रूल भी पढ़ा है, लॉ का पेज नंबर जो शुरू वाला था, पेज नंबर 65 पे ये लॉ पढ़ा ना अभी, कि अगर ऊपर पावर हो तो वो लॉ के शुरू में आ जाती है। तो बिल्कुल वही काम इधर हो रहा है, ये पेज नंबर 65, वो लॉ आपने यहाँ साइड पे लिखना है। ये जो पेज नंबर 65 है वो भी यहाँ पर लॉ लिखना है, जिस क्वेश्चन में जो लॉ यूज़ हो रहा होगा वो साइड पे लिखना है। तो इन क्वेश्चन में ये दोनों लॉ आपने साथ में लिखने हैं, ठीक है। कोशिश करें जो ऊपर वाले क्वेश्चन में भी थे उसमें भी यूज़ हुआ वो भी साथ लिख लें, ठीक है। इसमें तो लाजमी लिखना है। यानी मैं अगले स्टेप में ये 4 जो है इस पावर से पहले इस पावर को पहले ला सकता हूँ, बाकी वैसे ही रह गया। तो इससे ये हुआ कि ये और ये सेम हो गए तो कट गए, पीछे आंसर क्या आ गया, सिर्फ 4। यही हमें चाहिए था कि हमने आस्ता आस्ता स्टेप बाय स्टेप ख़त्म करना था और वैल्यू आ जाती। बिल्कुल बेटा ऐसा ही पार्ट जो है वो ये बल्कि ज़्यादा ईजी है। बिल्कुल जैसे जिस स्टेप मैंने ये किया है वैसा वैसा स्टेप पहले इसको डिवाइड में ओपन करें, ऊपर नीचे कटिंग हो जाएगा, जो बचेगा आपने उसको लिख लेना है, ठीक है। अच्छा जी, अब जो बात है कि अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। तो जो प्रूफ है वो मैंने अभी आपको नहीं करवाया, वो पेंडिंग कर रही हूँ, वो मैं देख लूँगी, नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे, या जो है अभी जब आप स्कूल आओगे तब कर लेंगे, जैसे देख लेंगे। बेटा उसने कुछ वैल्यूज़ दी हैं खुद से, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या क्या वैल्यूज़ दी हैं। एक उसने कहा है log 2 इसके बराबर है, log 3 इसके बराबर है, log 5 इसके बराबर है। उसने खुद से log की वैल्यूज़ कोई गिवन दी हुई हैं। देन उसने वैल्यूज़ फाइंड करने को कही है 32, यानी उसने कहा है कि ये वाली log की वैल्यूज़ को इस्तेमाल करो, खुद से नहीं, यही वाली जब वो देगा तो वही यूज़ करनी है। और आप क्या करो, इनको सॉल्व करो क्वेश्चंस को इनकी मदद से, इनको यूज़ करके। तो हम देखते हैं कि क्या क्या किस में यूज़ हो सकता है जी। क्वेश्चन राइट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है इस क्वेश्चन नंबर 5 का, log ऑफ 32। तो log ऑफ 32 देख लेते हैं बेटा। अब यहाँ पर तो उसने log दिया हुआ है 2 का, 3 का और 5 का, 32 का तो दिया ही नहीं है। तो हम कैसे 32 की वैल्यू पुट करें? तो ऐसे करते हैं कि 32 को ऐसे ब्रेक कर लें कि उसमें 2 का log यूज़ हो सके, या 3 वाला log यूज़ हो सके, या log 5 यूज़ हो सके जो उन्होंने दिए। तो इसको मैं कैसे ब्रेक कर सकती हूँ? 3 के टेबल में 32 नहीं आता, 5 के टेबल में 32 नहीं आता, 2 के टेबल में 32 आता है। तो फिर हम 2 के पेयर्स बना सकते हैं। मैं अगर ऐसे लिख लूँ, 2 को कितनी दफ़ा मल्टीप्लाई करूँ 32 आता है 5 टाइम्स। 2 रेज़ टू पावर 5 फैक्टराइजेशन की है ना सिंपल, ये वाली 2 से करते रहे, 5 दफ़ा 2 आया। तो आपको पता है जब 5 दफ़ा 2 आना था, हमने बड़ी डिटेल में ये चीज़ की हुई है कि इसको 5 दफ़ा लिख के ऐसे लिख सकते हैं, यानी मैं इसकी जगह ये भी लिख सकती हूँ। अब हमें पता है जब log के ऊपर पावर आ जाए तो वो आ जाती है शुरू में। अब log 2 की मेरे पास वैल्यू है क्वेश्चन में, क्वेश्चन से वैल्यू देखी, log 2 की जगह लगा दी उसकी, देखें या मल्टीप्लाई, log 2 की जगह मैं वैल्यू लगाती हूँ 0.301। अब इसको क्या कर लिया, मल्टीप्लाई और आंसर आ जाएगा। यानी हमारे पास जो क्वेश्चन होगा हमने उसको उस फॉर्म में मोल्ड कर लेना है जो हमारे पास इन तीनों में दिए हुए हैं, फिर उसमें वैल्यू लगा देनी और सॉल्व कर देना है। इसका पार्ट नंबर 2 ऐसा ही है।
वो है बेटा log ऑफ 24 के पेयर्स देख लें, ये बन जाएंगे 8 3 सा 24। अब 3 का लॉग है हमारे पास क्वेश्चन में, ठीक है, हमारे पास 8 का लॉग नहीं है, तो 8 को और ब्रेक कर लेते हैं। 8 को कैसे ब्रेक करूं बेटा, ऐसे लिख सकती हूँ, जब 8 की प्राइम फैक्टराइजेशन आपने कर लेनी है तो 2 का भी है 3 का भी। अब जरा ये मल्टीप्लाई में है ना, क्योंकि मल्टीप्लाई में ब्रेक किया, पहले मल्टीप्लाई को जरा ओपन कर लेते हैं। आपको पता है कि लॉग में मल्टीप्लाई का मतलब होता है प्लस, मैंने अलग अलग करके लिख लिया। इस पे आ रही है पावर, ये आ जाएगी शुरू में, समझ आई, बिल्कुल पुराने बेसिक रूल लगा रही हूँ। अब यहाँ मैं लगा दूँ log 2 की वैल्यू बुक से देख के क्वेश्चन में दी, और यहाँ लगा दूँ log 3 की वैल्यू, इसको मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर दूँ तो आपका आंसर आ जाएगा। तो बड़े इजी से क्वेश्चन है। पार्ट नंबर 3 मैं करवाती हूँ आपको, बस ये एक पार्ट लास्ट वाला पार्ट आप कर लीजिएगा, 3 वाला मैं करवा देती हूँ, क्योंकि वो जो है वो आपके पास जो है रूट वाला आ गया। तो पहले तो सबसे पहले अगर ऐसा कोई क्वेश्चन होता था हमारे पास, हम रूट को पहले सॉल्व करते हैं। इसकी जो ये ऐसी मिक्स फ्रैक्शन है ना, इसको सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करें। 3 आपको पता है, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं और इसमें ऐड करते हैं। 3 3 ज़ा 9 और एक 10/3 आ जाएगा। अब हमने कभी ऐसे रूट वाली वैल्यू तो सॉल्व नहीं की लॉग में, तो पहले ज़रा इस रूट को देख लेते हैं। आपको पता है इस रूट का मतलब होता है 1/2, या 1/2 डाल लें या स्क्वायर रूट डाल लें। फिर आपको ये भी पता है इससे अगला स्टेप के पावर लॉग में शुरू में आ जाती है। ये रह गया, समझ आई मैंने क्या किया, स्टेप बाय स्टेप उसको सिंपल कर दिया। अब ये लॉग के अंदर ही वैल्यू नाम, हमारे पास 10 की वैल्यू नाम और हमारे पास 3 की वैल्यू है, 10 की वैल्यू नहीं है। तो पहले मैं ऐसे करूँ कि आपको पता है लॉग में अगर डिवीजन हो तो उसका मतलब होता है माइनस। ये 1/2 के सबके साथ है, इसलिए बाहर ब्रैकेट डाल के लगाएं। ब्रैकेट नहीं डालोगे तो ऐसे लगेगा सिर्फ 10 के साथ है, ऐसे कर लिया। अब मैं इसको कहती हूँ 10 का लॉग नहीं है 3 का है, 10 को मैं ब्रेक कर सकती हूँ 2 5 ज़ा 10 बन सकते थे ना पेयर। अब 2 का भी है 5 का भी है और 3 का भी। पहले ज़रा मैं इसको ओपन कर लूँ, ऐसे डायरेक्ट नहीं वैल्यू लगा देनी, क्योंकि ये है 2 log 2 × 5। हमारे पास log 2 × 5 नहीं है, हमारे पास log 2 है, मल्टीप्लाई का मतलब प्लस, और log 5 है, और ये log 3 वैसे का वैसे। यानी मैंने स्टेप बाय स्टेप लेके चले। यहाँ पर लगाएं log 2 की वैल्यू, यहाँ प्लस डाल के log 5 की, यहाँ माइनस डाल के log 3 की, सबको प्लस माइनस करें। पहले दोनों को प्लस करके बाद में माइनस करें। जो आंसर आए, यानी सपोज कोई भी आंसर आ गया, मैं कहती हूँ 2 आंसर आ गया, सपोज मैंने कहा बताइए, तो ये और ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, 1/2 मल्टीप्लाई हो जाएगा और वो ऊपर नीचे कटिंग हो जाएगी, यानी डिवाइड कर देना फिर इसको, जो भी आंसर आएगा व्हाटएवर। तो ये हमारा हो गया। अब बेटा एक जो लास्ट पार्ट उसको थोड़ा सा शुरू, सेकंड लास्ट है 8/3। ये तो सीधा सीधा समझ आ रहा है कि ये कैसे होगा, log ऑफ 8 माइनस log ऑफ 3, मतलब ना डिवाइड में माइनस हो जाता है। 2 के बिल्कुल वैसी पेयर बना लें और log ऑफ 3 लिख लें, तो 3 को शुरू में ले जाएं, तो और अब आप वैल्यू पुट करें और आंसर आ जाएगा। यानी बस ना इसको सिंपल सॉल्व करना है, सिर्फ 2 3 और 5 की फॉर्म में ही लाना है, क्योंकि बस वैल्यूज़ उसकी हैं। खुद हमारे पास कई वैल्यूज़ होती हैं, लेकिन इधर हमें यूज़ करने को सिर्फ उन्होंने यही कहा है, तो जस्ट यही यूज़ करेंगे। और उनकी मदद से हमने 5 पार्ट कर लिए। एक करवाने वाला रह गया, वो आप खुद कर लोगे, बाकी 4 मोस्टली मैंने कर दी हैं। तो ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई है 3.3। कल इंशाल्लाह मैं आपको 3.4 शुरू करवाऊंगी। एक बार जो चारों लॉ की हैं हमने ना लॉगरिथम के, वो रिवाइज़ कर लेंगे, उनकी मैं स्टेटमेंट लिख दूंगी ताकि आपको रिवाइज़ हो जाए। फिर हम 3.4 अपनी सबसे जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन के लिए एक्सरसाइज होती है वो शुरू करेंगे। तो बेटा आज के लिए इतना ही है, अल्लाह हाफिज़।